है ना, ये अच्छे से दिख रहा होगा ना। चलो क्या बोल रहा है, अ शेल इज फायर्ड फ्रॉम अ कैनन विद वेलोसिटी v एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ठीक है। तो एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट, उसके बाद इट एक्सप्लोड्स इनटू टू पीसेस ऑफ इक्वल मास, ठीक है। वन ऑफ द पीस retraces its path, ओके बहुत बढ़िया। और स्पीड ऑफ द अदर पार्टिकल इमीडिएटली आफ्टर द एक्सप्लोजन, के जैसे एक्सप्लोजन हुआ तो उसके बाद क्या हो जाएगा, उसकी रफ्तार, है ना। और ये कौन सा सवाल था, है ना, मैंने ध्यान नहीं दिया। हाँ, ये IIT JEE 1986 का सवाल है, काफी पुराना, तब तो मैं भी पैदा नहीं हुआ था। अच्छा, ये इतना बूढ़ा नहीं है इसका मतलब, हाँ अबे साले तो क्या मतलब, इतना बूढ़ा थोड़ी हूं मैं, 1986 में तो मैं खुद भी नहीं हुआ था। हाँ तो 1986 का सवाल है, देखो बनाओ सवाल, बनाओ, थोड़ा पढ़ो, वीडियो को स्टॉप कर दो यहीं, है ना, वीडियो को स्टॉप कर दो यहीं, उसके बाद बनाओ सवाल, बनाओ बनाओ, देखें जरा एक बार क्या हिसाब किताब है। तेरे जैसा यार कहाँ, कहाँ ऐसा याराना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। करो ना 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 ना, बनाया, कर लिया है। देख आजा, सुन इधर सुन, है ना, मैं तो ऐसी आशा कर रहा हूँ कि आपने इसको स्टॉप कर दिया होगा एक बार, है ना, खुद से जरा ट्राई किया होगा, क्योंकि नहीं किया है तो फिर कुछ होगा नहीं, भगवान माफ नहीं करेगा बेटा, बता रहा हूँ मैं। और डीपीपी जरूर सॉल्व करनी है, इसकी वर्कशीट जरूर सॉल्व करनी है। मैं एक अपडेटेड जो डीपीपी है ना, वो और आपके लिए अभी अवेलेबल करा रहा हूँ, फटाफट से उसको मैं प्रिंट करा रहा हूँ एक बार, और फिर उसको अपन करेंगे सॉल्व उसको भी। ये ब्लू कलर दिख रहा है ना तेरे को, हाँ ठीक है। चलो फिर इसको ऐसे फेंका, ठीक है, और फेंका तो इसकी जो ट्रेजेक्ट्री है वो तो दिखने में ऐसी रहेगी, है ना। बोला ठीक है सर, ये वाली कर लो, उसके बाद दूसरी वाली करेंगे अपन, अच्छी वाली और बढ़िया वाली, शानदार वाली, है ना। बोले एक डीपीपी नहीं हो रही, आदमी 3-3 कराने की कह रहा है, तभी तो मजा आएगा। सुन और बात करते हैं, देखो, है ना। तो बोला कि हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर के ना ये एक्सप्लोड हो गया दो पार्ट्स में, ठीक है, एक पार्ट ये रहा और एक पार्ट ये रहा। तो बोल रहे कि दिख रहा है ना, बोला एक पार्ट जो है ना उसने अपना पाथ रिट्रेस करा, बेटा वी रफ्तार से फेंका, आप ध्यान सुनना, वी रफ्तार से फेंका मेकिंग एन एंगल थीटा। तो आप बताओ ये रफ्तार कितनी है, ये है वी कॉस थीटा, है ना, ये क्या है वी कॉस थीटा, और बेटा ये क्या है, ये है वी साइन थीटा, हालांकि इससे तो खैर कोई लेना देना नहीं है अभी। तो टॉप पॉइंट पर जब ये पहुंचेगा तो जस्ट बिफोर द एक्सप्लोजन, ध्यान से सुनना, जस्ट बिफोर द एक्सप्लोजन, बेटा ये पूरा का पूरा जो बॉम्ब है ना ये आगे चल रहा था किससे, वी कॉस थीटा से, जस्ट बिफोर द एक्सप्लोजन, ठीक है क्या। और मैं इसका वजन जो है वो 2m मान लेता हूं, क्योंकि इसे एक्सप्लोड कराना है ना, फिर दो पार्ट में बटेगा, फिर m/2 अच्छा लगेगा। तो इसका मतलब कि ये जो 2m मास था ना, ये m मास और ये m मास, ये इस तरफ चल रहा था v cos थीटा से। तो जस्ट बिफोर द एक्सप्लोजन जो इनिशियल जो मोमेंटम था वो कितना था बेटा, वो था 2mv cos थीटा, ठीक है। इस हाईएस्ट पॉइंट पर बम के फूटने से जस्ट पहले जो मोमेंटम था वो क्या था, 2mv cos थीटा। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद बोल रहे इस वाले पार्ट ने अपना जो पाथ है वो रिट्रेस कर लिया। रिट्रेस कर लिया का क्या मतलब है कि वापस से उसी पाथ पर आ गया। अब मेरी बात ध्यान से सुन बेटा, जैसे ये गया था, जैसे ये गया था, अगर इसे बिल्कुल वैसे ही वापस आना है तो क्या इसकी रफ्तार भी वही होनी पड़ेगी, जो पहले जाते हुए रफ्तार थी वही आते हुए भी होनी पड़ेगी। ओहो हो, इसका मतलब कि जस्ट आफ्टर द एक्सप्लोजन, जस्ट आफ्टर द एक्सप्लोजन, ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला जो पार्ट, इसकी रफ्तार इस तरफ v cos थीटा ही होनी पड़ेगी, है ना भाई, v cos थीटा ही रहेगी तभी तो एग्जैक्टली उसी पॉइंट पर पहुंच पाएगा। भाई v cos थीटा से यहां पहुंचा था तो वापस आने तो भी v cos थीटा, यार नहीं आया, जितनी रफ्तार से आगे गया उतना रफ्तार से पीछे आएगा, तभी तो अपने पाथ को रिट्रेस कर पाएगा, उसी पाथ से वापस आ पाएगा। तो अगर जाते हुए अगर रफ्तार v cos थीटा तो वापस आते हुए भी v cos थीटा होनी पड़ेगी। और मुझसे ये पूछा है कि इस वाले पार्ट की क्या रफ्तार होगी v डैश, ये आपको बतानी है, ठीक है। बस तो हो गया सवाल फिर, है ना। चलो तो फाइनली जो मोमेंटम क्या लिखा गया, क्या लिखा गया, वो लिखा गया माइनस mv cos थीटा, है ना, माइनस mv cos थीटा, क्योंकि इस तरफ है ना, और प्लस का m और v डैश, ठीक है क्या, पक्का। बस अब इनको बराबर कर दो, बस हो गया सवाल, है ना। यहां आ जाओ, तो p इनिशियल और शुड बी इक्वल टू p फाइनल। p इनिशियल कितना है बेटा, ये है 2mv cos थीटा, और फाइनल क्या है, माइनस mv cos थीटा और प्लस
एम वी डैश। ओके, ये है। इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 3mv cos थीटा इज इक्वल टू, सामने क्या रखा है एम वी डैश, तो एम ने एम को मार दिया तो बेटा वी डैश कितना आ गया, वी डैश आ गया 3 और साथ में वी और साथ में cos थीटा। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो कौन सा आंसर मैच करेगा देखो, है बताओ कौन सा आंसर मैच करेगा 3v cos थीटा। देखो कौन सा भाई साहब, पहला ऑप्शन ही मैच कर जाएगा 3v cos थीटा। ठीक है क्या, बस ये आंसर आ जाएगा। ऐसे सवाल पूछते हैं देखो जेई में, है ना। चलो